बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाग ऑफिशियल व्लॉग्स में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबके रिज़्क़ में बहुत बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही मज़ेदार घर का बना हुआ एप्पल जैम, जो कि बिना केमिकल के हम इसको बना के तैयार करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये एप्पल का जैम बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और हम इसे कैसे तैयार करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो एप्पल ले लिए हैं। एप्पल को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब मैं इनके छिलके उतार लूँगी। मैं यहाँ पे पिलर की हेल्प से उतार रही हूँ, आप नाइफ की हेल्प से भी उतार सकते हैं। एक एप्पल के छिलके मैंने यहाँ पे उतार लिए हैं। अब बाकी के भी इसी तरीके से छिलके उतार लेने हैं। सभी एप्पल को मैंने छील लिया है। अब हम इनको कट कर लेंगे। इनको साइड पे रखते हैं। इस तरह से कट लगा के दरमियान वाला जो हिस्सा है वो इस तरह से निकाल देना है, ये हमें नहीं चाहिए। और इस तरह से छोटे छोटे स्लाइस में एप्पल को काट लेना है। इसी तरह से मैं बाकी के एप्पल भी काट लूँगी। यहाँ पे मैंने सभी एप्पल को रफली चॉप कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलें अब हम इसको कुक करना स्टार्ट करते हैं। एप्पल जैम रेडी करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है। इसमें मैं ऐड करूँगी एप्पल जो हमने कट किए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी। मिक्स कर लेना है। अब मीडियम लो फ्लेम पे कवर करके रख देना है 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो अब क्या करना है, फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। अब यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। तो अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद हम इसको ब्लेंडर जग में ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर जग ले लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एप्पल जिनको हमने कुक कर लिया है। एप्पल मैंने यहाँ पे जग में ऐड कर लिए हैं। यहाँ पे ये थोड़े से गर्म हैं। आप जब ब्लेंड करेंगे तो इनको थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा। हमारे घर थोड़ी लाइट आ जा रही है तो मैं इसीलिए जल्दी से कर रही हूँ ताकि लाइट ना चली जाए। अब वापस से जो हमने पतीली में एप्पल को कुक किया था उसी पतीली में हम एप्पल की प्यूरी ऐड कर लेंगे जिसको हमने ब्लेंड कर लिया है। चूल्हा अभी तक मैंने ऑन नहीं किया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप चीनी। 1 किलो एप्पल थे तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 250 ग्राम चीनी। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून चीनी और ऐड कर सकते हैं। एक यहाँ पे छोटा सा पीस में ऐड कर रही हूँ दालचीनी का, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1 पिंच रेड फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों ने करना है तो कर लीजिएगा। मैं इसमें कलर के लिए ऐड कर रही हूँ, ज़रा ये खूबसूरत लगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 पिंच नमक। नमक ऐड करने से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, आप भी इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब फ्लेम ऑन कर लेना है और मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। अब मीडियम लो फ्लेम पे हमने जैम को कुक करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं कुक करना। ये जैम की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। आप भी बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा। बच्चों को जब आप घर का बना हुआ जैम देंगे खालिस तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने यहाँ पे हल्का सा रेड कलर ऐड किया है, आप चाहें तो येलो कलर भी ऐड कर सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब जैम को तब तक हमने कुक करना है जब तक जैम हमारा अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता।
तो इसी दौरान अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लिया करें फैमिली और फ्रेंड के साथ, ताकि बाकी के लोग भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। जैम को कुक होते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून लेमन जूस। इससे क्या होगा, जो हमने चीनी ऐड की है उससे क्रिस्टल वापस से नहीं जमेंगे। तो लेमन जूस आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा आ जाता है। तो मज़ीद हम जैम को 10 से 15 मिनट और पकाएंगे। जैम हमारा रेडी हो चुका है। तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट मज़ीद जैम को कुक किया है। तो आप देख सकते हैं जैम हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। ठंडा होने के बाद मज़ीद और गाढ़ा हो जाएगा। अभी मैं आपको चेक भी करवाती हूँ ये कितना गाढ़ा होना चाहिए। तो अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं जैम हमारा कितना गाढ़ा है। तो जब आप भी बनाएंगे तो इसी तरीके से आप रखेंगे तो आपका भी जैम बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। फिर इसको मैं एक जार में ऐड करूंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बेहतरीन जैम हमारा रेडी है। यहाँ पे मैंने शीशे का जार ले लिया है। आप कोई भी जार ले सकते हैं। वैसे भी शीशे के जार हर घर में मौजूद होते हैं। हम बाज़ार से जैम वगैरह लेके आते हैं, तो आपके पास भी मौजूद होगा। तो आप भी इसी तरीके से जैम को ऐड करके रख सकते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी जैम। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त एप्पल का जैम हमारा रेडी हुआ है। मैं आपको दिखा सकती हूँ इसकी लुक। एक यहाँ पे मैंने जार में ऐड किया है, यहाँ पे मेरे पास ये कटोरी में भी है। तो माशाल्लाह से 1 किलो एप्पल से हमने इतना सारा जैम बना के तैयार किया है। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। अब मैं आपको ब्रेड के ऊपर भी लगा के दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार घर में जैम हमारा रेडी हुआ है। तो घर में बनाने का यही मकसद होता है। आप चीनी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें चीनी कम ही ऐड की है। तो आप देख सकते हैं। मैं अब आपको खा के भी दिखाती हूँ। बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।